वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरडीएस इंग्लिश में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है ओन, यानी कि आज हम लोग को सीखना है यूज ऑफ ओन के बारे में, यानी कि ओन का प्रयोग का आज पूरा डिटेल हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे कि ओन का मतलब होता है अपना, अपने और अपन। जब किसी भी नाउन पर अधिकार दिखाना हो यानी कि पोजीशन दिखाना हो तो उस कंडीशन में ओन का प्रयोग करते हैं। जैसे अब एक सेंटेंस है कि यह मेरा कलम है। अब यह पूरा नहीं दर्शा रहा है कि यह कलम जो है यह मेरा है। अगर इसी कलम को बताया जाए कि यह मेरा अपना कलम है तो यहां पे इस पे 100% पोजीशन की बात बता रहा है, यानी कि यह कलम जो है मेरा अपना है और किसी का भी नहीं है। तो यहाँ पे ओन की बात करते हैं तो ओन का मतलब होता है अपना, अपने और अपने, यानी कि जब किसी नाउन पर पोजीशन दिखाना हो तो ओन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, यह मेरा अपना कलम है। यह सेंटेंस है कि यह मेरा अपना कलम है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यह मेरा अपना कलम है, यानी कि कलम पे 100% पोजीशन जो है वह मेरा है, यानी कि इस कलम पर अधिकार किसका है? मेरा है, यानी कि मेरे अतिरिक्त यह कलम और किसी का नहीं है। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, दिस इज का मतलब होता है यह है माई ओन पेन, यानी कि यह मेरा अपना कलम है। अब यहां पे बात करते हैं माई की, तो माई जो है यह पजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि जितने हमारे सब्जेक्टिव होते हैं उतने ही हमारा पजेसिव होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं या पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यह मेरा अपना कलम है, तो दिस इज माई ओन पेन, यानी कि उस कलम पर अधिकार सिर्फ मेरा ही है। तो यहां पे लिखेंगे कि जब यहां पे लिखा हुआ है कि जब वाक्य में मेरा अपना, तुम्हारा अपना, हमारा अपना, उसकी अपने, उसका अपना, उनका अपना लिखा हो तो ओन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह तुम्हारा अपना कलम है, वह उसकी अपनी बहन है, यह मेरी अपनी मां है, वह उसका अपना मकान है, यह उनका अपना घर है। ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हमें ओन का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ओन जो है यह किसी भी वस्तु को 100% पोजीशन दिखाता है या बताता है कि नहीं वह जो है मेरा अपना घर है या वह मेरा अपना कलम है। तो अब यहां पे ध्यान देंगे, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी कि यहां पे रूल हो जाएगा। अब सेंटेंस दिया था कि वह मेरा अपना घर है, वह मेरा अपना घर है। अब यहां पे रूल देख लेते हैं, इस सेंटेंस को बनाने के लिए किस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस में एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एचवी बोलते हैं। और एचवी जो होता है वह सेंटेंस के सबसे लास्ट में यूज होता है हिंदी के वाक्य में, और अंग्रेजी के वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यानी कि बीच में उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट हो गया, एचवी हो गया, प्लस में पजेसिव एडजेक्टिव, प्लस में ओन हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो जैसे वह मेरा अपना घर है तो करेंगे डैट। अब यहां पे डैट का प्रयोग करेंगे, क्यों? क्योंकि डैट जो है यह, अब यहां पे डैट का प्रयोग किया जाएगा, ना कि ही का। क्यों? क्योंकि ही जो है वह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है और उसका प्रयोग जो होता है केवल पर्सन के साथ किया जाता है। अब यहाँ पे दैट की बात करते हैं तो दैट का प्रयोग सभी के साथ किया जाता है, चाहे वह लिविंग हो चाहे वह नॉन लिविंग हो। अब यह ऑलराउंडर है, यहाँ पे ही का प्रयोग यदि किया जाएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे दैट लिखने के बाद सीधे लिखेंगे एचवी, यानी दैट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब दैट इज। अब यहाँ पे दैट इज
पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि जितने सब्जेक्टिव होते हैं उतने पजेसिव होते हैं। तो यहां पे मेरा का होता है माई, ओन मतलब होता है अपना, दैट इज माई ओन, और घर का होता है हाउस, यानी कि दैट इज माई ओन हाउस। अब यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो यहां पे हो जाएगा माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर, इट्स, यानी कि माई का साथ हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे माई का मतलब होता है मेरा, योर का मतलब होता है तुम्हारा, आवर का मतलब होता है हमारा, देयर का मतलब होता है उनका, हिज का मतलब होता है उसका, उसकी, और इस मतलब इसका। अब यहां पे दे दे कि मेरा लिखा हो तो माई लिखेंगे, तुम्हारा लिखा हो तो योर लिखेंगे, तुम्हारा लिखा हो तो योर लिखेंगे, हमारा लिखा हो तो आवर लिखेंगे, उनका लिखा हो तो देयर लिखेंगे, उसका लिखा हो तो हिज लिखेंगे, उसकी लिखा हो तो हर लिखेंगे, और इसका लिखा हो तो इट्स लिखेंगे। यानी कि यह जो है इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। अब यहां पे कुछ प्रैक्टिस दिया गया है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे रूल दिया गया है कि सब्जेक्ट एचवी पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें दो सेंटेंस नेगेटिव का भी दिया गया है। अब ऐसे सेंटेंस को किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। पहला नंबर है कि तुम उसका अपना भाई हो, तो सबसे पहले करेंगे यू आर हिज ओन ब्रदर, यानी कि यू आर हिज ओन ब्रदर, तुम उसका अपना भाई हो। रोहित हमारा अपना बेटा नहीं है, दूसरा सेंटेंस है रोहित हमारा अपना बेटा नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रोहित इज, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर निगेटिव सेंटेंस दिया गया हो तो तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे। रोहित इज नॉट, हमारा का होता है आवर, माई सन, यानी कि रोहित इज नॉट आवर माई सन, सॉरी आवर ओन सन होगा यहां पे, आवर ओन सन, यानी कि रोहित इज नॉट आवर ओन सन, रोहित हमारा अपना बेटा नहीं है। नेक्स्ट, वह मेरा अपना भाई है, तो यहां पे करेंगे ही या दैट, दोनों में से किसी का भी यहां पे हम प्रयोग कर सकते हैं। ही या दैट इज मेरा, माई ओन ब्रदर। नेक्स्ट है देव उसका अपना दोस्त है, देव जो है उसका अपना दोस्त है, तो यहां पे करेंगे देव इज हिज ओन फ्रेंड। नेक्स्ट है यह मेरी अपनी मां नहीं है, तो करेंगे दिस इज नॉट माई, मेरी ओन मदर। यह सेंटेंस जो है इस तरह से इसको बनाया जाता है, यानी कि जब किसी भी नाउन पे हमें पजेसिव दिखाना यानी पजेशन दिखाना हो तो उस कंडीशन में ओन का प्रयोग किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।